क्या हो अगर हम किसी घन बहुपद को एक द्विघात बहुपद से विभाजित कर दें। चलिए इसे करके देखते हैं। माइनस का 3x स्क्वायर में x का घन 5x और -3 का योग, इसका हम x स्क्वायर -2 से भाग करेंगे। क्योंकि बहुपद को उचित कम होती डिग्री के क्रमांक से नहीं लगाया गया है, तो हम सबसे पहले इसे सही से लिखेंगे। जैसे यहां पर x का घन यानी x क्यूब पहले आएगा, उसके बाद x का स्क्वायर और ऐसे ही आगे करते जाएंगे। तो यह बनेगा x का घन -3x स्क्वायर प्लस 5x -3। चलिए शुरू करते हैं। अब भागफल के पहले टर्म को पाने के लिए हम भाज्य के सबसे ऊंची डिग्री वाले टर्म को भाजक के सबसे ऊंची डिग्री वाले टर्म से विभाजित करेंगे। तो हम x के क्यूब यानी घन का x स्क्वायर से भाग करेंगे, हमें मिला x। हम रेखा के ऊपर x को भागफल की जगह पर लिख देंगे। हम भाजक x स्क्वायर -2 को भागफल x से गुणा कर देंगे, हमें मिलेगा x का घन -2x। अब इसे भाज्य की जगह पर लिख देंगे, लेकिन टर्म की डिग्री का मेल कराते हुए। इसका मतलब है कि x क्यूब के नीचे x क्यूब और -2x को 5x के नीचे अब हम घटाएंगे। x क्यूब को x क्यूब से घटाने पर 0, -2x को 5x से घटाने पर हमें मिलेगा 7x। भाज्य से -3x स्क्वायर और -3 नीचे आ जाएगा, तो बचा हुआ भाज्य होगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 7x -3। अब एक बार फिर से हम बचे हुए भाज्य की सबसे ऊंची डिग्री वाले टर्म को भाजक के सबसे ऊंची डिग्री वाले टर्म से विभाजित करके भागफल निकालेंगे। -3x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग कर देंगे। अब हम रेखा के ऊपर -3 को भागफल की जगह पर लिख देंगे। भाजक x स्क्वायर -2 को भागफल से गुणा करने पर हमें मिलेगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6। हम इसे भाज्य के नीचे लिख देंगे, डिग्री को ध्यान में रखकर। अब हम घटाएंगे। -3x स्क्वायर कट जाएगा, -3 -6 बराबर होगा -9 के और 7x नीचे आ जाएगा, तो हमें बचे हुए भाज्य के रूप में 7x -9 मिलेगा। पर 7x -9 की डिग्री तो एक ही है, वहीं भाजक की डिग्री 2 है। इसका मतलब है कि हम 7x -9 को x स्क्वायर -2 से विभाजित नहीं कर सकते, यानी विभाजन यहीं खत्म। तो x -3 भागफल है और 7x -9 शेषफल है। हम कह सकते हैं कि जब हम एक बहुपद px को किसी दूसरे बहुपद gx से भाग करते हैं और हमें qx भागफल के रूप में rx शेषफल के रूप में मिलता है, तब px बराबर होता है gx गुणा qx योग rx, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए इसका सत्यापन करते हैं। हमारे उदाहरण में x का घन -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 भाज्य px है। x स्क्वायर -2 है gx, x -3 भागफल qx है और 7x -9 है शेषफल rx। चलिए इसे इस फॉर्मूला में रखते हैं। px बराबर gx गुणा qx प्लस rx। हम दाएं हाथ की मात्रा को निकालेंगे। x स्क्वायर -2 के पूरे का गुणा x -3 से, जो बहुपदों का गुणा है। हम x -3 को x स्क्वायर -2 के हर टर्म से गुणा करेंगे, तो हमें मिलेगा x क्यूब -3x स्क्वायर -2x प्लस 6 प्लस 7x -9 जो शेषफल है। यह बन जाएगा x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 और यह हमारे असली भाज्य के बराबर है। तो px बराबर होगा gx गुणा qx प्लस rx। तो हम कह सकते हैं अगर px और gx दो बहुपद हैं जहां gx 0 के बराबर नहीं है, तब हम qx और rx बहुपदों को निकाल सकते हैं जहां px बराबर होगा gx गुणा qx प्लस rx। यहां rx 0 हो सकता है या फिर rx की डिग्री gx की डिग्री से कम है। विभाजन प्रक्रिया की खत्म होने की मुख्य शर्त यही है। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।